दोस्तों, क्या आपको भी पैसे की बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है और आप काफ़ी सारे लोन ऐप से लोन ट्राई करते होगे, लेकिन आपका सिविल स्कोर, इनकम प्रूफ खराब होने की वजह से आपके लोन को बार बार रिजेक्टेड कर देता होगा। तो आज के इस वीडियोस में एक और ऐप लेकर के आ गया हूं, जहां से कि अगर आप लोन के लिए अप्लाई करोगे तो कम से कम इंटरेस्ट रेट में बड़े अमाउंट में आपका लोन अप्रूव होगा। और ये ऐप आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड ऐप है। यदि अगर आपको पैसे की बहुत ज़्यादा अर्जेंट है तो जो जो तरीका बताऊंगा, इस तरीके को अगर आप फॉलो करते हो तो बस आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट होगा, तो यही दोनों डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आपको इस अकाउंट से आपका लोन अप्रूव होकर के आपके अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर होगा। और ये ऐप आरबीआई द्वारा ऑथराइज्ड है, तो आप आसानी से ट्रस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस ऐप के थ्रू लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रिपेमेंट करने का समय कितना दिन के लिए मिलेगा, और क्या ये ऐप आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड ऐप है या फेक ऐप है। तो सबसे पहले इस ऐप का रिव्यू करूंगा, तब आपको लोन लेकर के दिखाऊंगा। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। अगर आप थोड़ा सा भी स्किप करते हो तो आपको थोड़ा सा भी समझ में नहीं आएगा, और वीडियो के लास्ट में आप बोलोगे कि भाई आपका लोन अप्रूव करके दिखाया लेकिन मेरा लोन ही अप्रूव नहीं हो रहा है। इसीलिए बोलता हूं कि बारीकी से समझो, और वीडियो के बीच में कभी भी इस ऐप का नाम दिखा दूंगा और आपको डायरेक्टली लोन अप्रूव होकर के जो बैंक अकाउंट में पैसे को मंगवाना चाहते हो, आपके अपने बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो सबसे पहले इस ऐप की अगर रिव्यू की मैं बात करूं, जिसका 4.6 रेटिंग देखने के लिए मिल जाता है। एक ऐप का 4 से ज्यादा रेटिंग काफी अच्छा खासा माना जाए। और इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं दोस्तों, तो देख सकते हो 5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड करके यहां से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और लोगों का इस ऐप के थ्रू लोन भी अप्रूव हो रहा है। तो सबसे पहले इस ऐप की अबाउट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रिपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है, और क्या ये ऐप आरबीआई द्वारा ऑथराइज्ड ऐप है या नहीं। तो सबसे पहले इस ऐप की अगर इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात करूं, यदि अगर इस ऐप से लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 1% से लेकर के 3% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है। और एनुअल इंटरेस्ट रेट आपका 12% से लेकर के 36% तक। और रिपेमेंट करने का समय टेन्योर आपको 3 महीने से लेकर के 60 महीने तक का रिपेमेंट करने का समय मिलता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हुआ। और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं, अगर आपका एज मिनिमम 18 साल से लेकर के 55 साल के बीच में है तो आप गारंटी है कि लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप सैलरी पर्सन हो गए, या आपका स्टूडेंट हो गए, या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गए, फिर भी आपको इस ऐप के माध्यम से आपको पर्सनल लोन अप्रूव होकर के डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और ये ऐप यहां पे देख सकते हो आरबीआई द्वारा रजिस्टर किया गया है और एनबीएफसी द्वारा रजिस्टर है। तो 100% आप ट्रस्ट कर सकते हो, बिना हिडन फी के आपको ये ऐप लोन के लिए अप्लाई करते हो तो लोन दे देता है। देखो, कोई भी लोन ऐप से लोन लेने से पहले उसका रिपेमेंट का मेथड समझना जरूरी होता है। इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रिपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है। तो गाइस, मैं आपको बताऊं, यदि अगर आप इस ऐप के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो तो यदि इस ऐप के थ्रू 1.5 लाख का लोन अप्रूव होता है, इंटरेस्ट रेट आपका मिनिमम आपका 13% पर एनम के हिसाब से लगता है। और रिपेमेंट करने का टेन्योर 1 साल के लिए मिल जाता है, जिसमें आपका प्रोसेसिंग फी आपके अपने लोन अमाउंट से 2% लगेगा, यानी कि 3000 और प्लस में जीएसटी। तो यहां पे आपका 3540 रुपया हो जाता है। और हर मंथ आपका ईएमआई 13,398 रुपया पे करना पड़ेगा। और अगर आप 1.5 लाख का लोन के लिए अप्लाई किए हो, अप्रूव हो गया है, तो इस पे आपका टोटल 1 साल के अंदर इंटरेस्ट रेट 10,771 रुपया लगेगा। तो यदि अगर आप 1.5 लाख का लोन लेते हो तो टोटल इंटरेस्ट रेट, जीएसटी, प्रोसेसिंग फी मिला करके आपको 1 साल के अंदर 1,50,000 का 1,60,771 रुपया पे करना होता है। यानी कि कम से कम इंटरेस्ट रेट में ये ऐप आपको लोन प्रोवाइड करता है। और ये ऐप आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज किया गया ऐप है। और यहां पे देख सकते हो ये एम पॉकेट जो होता है एप्लीकेशन, उसका ये कंपनी है, तो उसके साथ टाई अप किया गया है। और इसका मोर सपोर्ट भी देखना चाहते हो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि एम पॉकेट द्वारा ऑथराइज किया गया ऐप है। तो सबसे पहले इस ऐप का ओरिजिनल लिंक मिल जाता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करके इंस्टॉल करके आपको ओपन कर लेना है। दोस्तों, जैसे ही इंस्टॉल करके ओपन करते हो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, वेलकम। उसके बाद यहां पे आपको 1 मिनट के अंदर लोन अप्रूव हो जाता है। अगर आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज ओपन होता है, यहां पे क्विक आपका लोन अप्रूव हो जाएगा कुछ ही मिनटों के अंदर। उसके बाद अगेन से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद अगेन से एक नया पेज होता है ओपन, जिसमें लिखता है कि कोई भी
भी आपका हिडन फीस देने की आवश्यकता नहीं है। तो अगेन से आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज ओपन होता है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो उनका पैन कार्ड और उनका आधार कार्ड आपके अपने हाथों में होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई करोगे उनके फर्स्ट नेम फिल करना है जो उनके पैन कार्ड पे होगा। उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम फिल करना है जो उनके पैन कार्ड पे होगा। उसके बाद एक आपको मोबाइल नंबर फिल करना है जिसपे आपका ओटीपी आ सके। उसके बाद सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको ओटीपी वेरिफिकेशन करना होता है। देखो अगर आप चाहो तो मोबाइल नंबर से या आप अपने गूगल से यानी ईमेल आईडी से भी वेरिफिकेशन कर सकते हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं बेस्ट बोलूंगा यही। तो चलिए मैं अपना ये सब सारे डिटेल्स को फिल कर लेता हूं। तो दोस्तों यहां पे देख सकते हो मैं अपना पूरा डिटेल फिल कर लिया हूं। देखो जैसे ही फर्स्ट नेम फिल करते हो तो यहां पे आपका वेरीफाई होकर के ग्रीन कलर का टिक लग जाएगा। लास्ट नेम भी फिल करोगे तो वेरीफाई होकर के ग्रीन कलर का टिक लग जाएगा। उसके बाद आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल करना है, ये भी मेरा वेरिफिकेशन हो गया। उसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करोगे मोबाइल नंबर फिल करने के बाद तो आपको 60 सेकंड के अंदर आपका ओटीपी आता है। ओटीपी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा या आपको कॉपी करके पेस्ट करके वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद यहां पे अब आपको पिन कोड फिल करना होता है। तो आप जहां भी रहते हो वहां का पिन कोड फिल कर लेना है। उसके बाद एक आपको ईमेल आईडी फिल करना है। तो चलिए मैं अपना ये सब सारे डिटेल्स फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। तो दोस्तों यहां पे देख सकते हो मैं अपना सारा पर्सनल डिटेल कंप्लीट कर लिया हूं, फिल कर लिया हूं। यहां पे देख सकते हो कन्फर्म एंड नेम और यहां पे ऐड मिसिंग डिटेल, यानी कि जो आप अपना डिटेल्स फिल किए हो क्या आपका डिटेल्स सही फिल हुआ है या अगर कुछ मिसिंग वगैरह है डॉक्यूमेंट के हिसाब से मैच कर रहा है तो उसको सही तरीके से आपको फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज ओपन होता है। अब आपको यहां पे इंटर करना पड़ता है रिक्वायरमेंट अमाउंट, यानी कि अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो आपको पैसे की बहुत ज्यादा अर्जेंट है तो कितना आपको पैसा चाहिए, एक एक्सपेक्टेशन होगा ना कि हाँ मुझे इतने पैसे की आवश्यकता है। तो जितना भी आपको लोन चाहिए आप अपने हिसाब से आपको लिख लेना है। तो चलिए मैं अपना अमाउंट लिख लेता हूं जितने भी पैसे की आवश्यकता है। तो दोस्तों मैं यहां पे 10,000 लेना चाहता हूं, 10,000 अमाउंट की आवश्यकता है। हो सकता है कि आप यहां पे मान लो 1.5 लाख रुपया फिल कर दिए लेकिन आपका सिविल स्कोर मान लो 450 है तो यहां पे आपका 1.5 लाख अप्रूव नहीं होगा लेकिन कुछ ना कुछ अमाउंट अप्रूव हो जाएगा, लाइक 50,000, 60,000, 70,000। तो इस तरीके से अमाउंट अप्रूव होगा, लेकिन जिनका भी 600 प्लस सिविल स्कोर होगा उनका 1 लाख प्लस अप्रूव हो सकता है लोन अमाउंट। तो इसीलिए मैं आपको पहले ही इंफॉर्मेशन दे दिया। अगर 600 से कम होगा तो आपको छोटा बड़ा अमाउंट अप्रूव हो सकता है। अगर आपका किस्मत सही रहा तो लाख प्लस भी अप्रूव हो सकता है, लेकिन अगर आपका 600 से कम है तो 60,000, 40,000, 50,000, 80,000 इस तरीके से आपका अमाउंट अप्रूव होगा। तो यहां पे आपको जितने भी अमाउंट चाहिए यहां पे आपको फिल करके यहां पे टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों अब आपको सेलेक्ट करना पड़ता है डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ का डेट, मंथ और ईयर अपने पैन कार्ड डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपको अपना फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज ओपन होता है। इसमें आपको सेलेक्ट करना पड़ता है जेंडर टाइप, मेल हो, फीमेल हो या अदर हो। तो आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होता है। अब यहां पे अब देखने के लिए मिल जाता है आपको प्रोफेशन सेलेक्ट करना पड़ता है। आपका फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल डिटेल कंप्लीट हो गया। अब आता है आपका प्रोफेशनल डिटेल फिल करना होता है। सबसे पहले यहां पे देख सकते हो सैलरी पर्सन हो, यानी कि कोई एक मंथली जॉब करते हो, पर मंथ आपका पैसा मिलता होगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस, यानी कि आपके पास जीएसटी आपके सर्टिफिकेट होगा उसके थ्रू बिजनेस करते हो, या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशनल हो जैसे कि आप कंसल्टेंट हो या आप वेंडर हो, फ्रीलांसर हो, एजेंट हो या आप यहां पे पेंटर हो या और भी बहुत सारे चीज हो जाते हैं सेल्फ प्रोफेशनल में, या आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ते हो। तो आपके हिसाब से आपको फिल कर लेना है। मैं सैलरीड पर्सन हूं तो सैलरीड पर क्लिक करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लूंगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज ओपन होता है जिसमें अब आपको देखने के लिए मिल जाता है व्हाट्स योर मंथली इनकम इन हैंड, यानी कि यदि अगर आप सैलरी पर्सन होगे तो पर मंथ तो अर्निंग होता होगा ना, तो एक महीने में कितने पैसे मिलते हैं तो आपको अपने हिसाब से आपको अपना मंथली इनकम फिल कर लेना है। तो दोस्तों मेरा जितना भी पर मंथ अर्निंग होता है तो यहां पे मिलता होगा बैंक अकाउंट में, तो मैं यहां पे अपना फिल कर लिया हूं। तो आपको भी अपना मंथली इनकम फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज ओपन होता है। देखो सबसे पहले आपका पर्सनल डिटेल कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपका प्रोफेशनल डिटेल कंप्लीट हो गया, उसके बाद लास्ट एंड फाइनल अब
आता है आपका फाइनल प्रोफाइल डिटेल कंप्लीट करना पड़ता है। यदि अगर आप सैलरी पर्सन होंगे तो सैलरी मिलता होगा तो आपका बैंक में मिलता है, कैश मिलता है या चेक मिलता है, तो आपके अपने हिसाब से आपको अपना कहां सैलरी मिलता है सेलेक्ट कर लेना। लाइक मेरे बैंक में पैसे ट्रांसफर होते हैं तो बैंक ट्रांसफर सेलेक्ट करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक कर लूंगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज होता है जिसमें आप कांग्रेचुलेशंस, मेरे को यहां पे अप्रूव हो चुका है, मेरा लोन भी अप्रूव हो जाएगा। बस 4 मिनट के अंदर यहां पे आपको पैन कार्ड आपको फिल करना है। पैन कार्ड का नंबर यहां पे देख सकते हो। फाइनल स्टेप है लोन एप्लीकेशन का और इसके बाद लोन अप्रूव हो जाएगा। सबमिट करोगे और आपका ऑफर शो हो जाएगा कि कितना अमाउंट तक का अप्रूव होगा। तो जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो उनका यहां पे पैन कार्ड का पैन नंबर आपको फिल कर लेना है। तो दोस्तों यहां पे देख सकते हो पैन कार्ड का पैन नंबर फिल कर लिया हूं, लेकिन यहां पे लग रहा है कि यहां पे ये पैन कार्ड का नंबर गलत है, क्योंकि यहां पे अगर सही होता तो वेरीफाई हो जाता। तो चलिए मैं अपना पैन कार्ड का पैन नंबर सही कर लेता। तो दोस्तों यहां पे देख सकते हो पैन कार्ड का नंबर मैंने सही के वेरीफाई कर लिया। हो सकता है कि आपका भी गलत हो सकता है, तो यहां पे अगर जब तक ग्रीन टिक नहीं लगेगा तो एक बार मैच कर लेना है। यहां पे पी मैं छोड़ दिया था तो आपको भी सेलेक्ट कर लेना है, देख लेना है कि क्या गलत है और देखने के बाद आपको फिल करके इस पर टिक करके सबमिट एंड जनरेट ऑफर्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहां पे देख सकते हो जनरेट किया जा रहा है। आपके अपने ऑफर को कुछ समय तक आपको वेट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहां पे डैशबोर्ड ओपन हो गया और आपके ऑफर को जनरेट कर दिया गया है और इसका एक पार्टनर है जो कि बहुत सारे इस कंपनी से टाई अप है। ये अकेले आपको लोन नहीं प्रोवाइड करता है, इसीलिए ये आपको ओलिव लोन एप्लीकेशन में रीडायरेक्टली कर ले और यहां पे आपका प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा। तो देख सकते हो ओलिव पर्सनल लोन स्मार्ट कॉइन है जो कि आपको 100% 5 लाख तक का इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करता है। तो इस पे मैं प्रॉपर वीडियो बना दिया हूं कि कैसे आप ओलिव स्मार्ट कॉइन पर्सनल लोन ऐप से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसका लिंक मिल जाता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करोगे तो आप ओलिव पर्सनल लोन ऐप से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपका लोन भी अप्रूव हो जाएगा। तो पहले उस वीडियो को देखना, देन आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी उस ऐप की अगर नाम बताऊं जिसका नाम है क्विड पर्सनल लोन एप्लीकेशन, ये ऐप से भी लोन के लिए अप्लाई करोगे तो उसमें 5 ऐसे बेस्ड आरबीआई द्वारा ऑथराइज्ड ऐप हैं जहां से कि आपको रीडायरेक्टली कर लेगा और आप लोन के लिए अप्लाई करोगे तो आपका बढ़िया अमाउंट अप्रूव होकर के डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरीके से लोन लेने का तरीका पता चल गया होगा। अगर इसके बाद कोई भी डाउट होगा कमेंट कर सकते हो या मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आकर के बात कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।